हर नई रील के साथ उनके दिमाग की एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है। और हद तो वो लोग पार करते हैं जो लोग न्यूड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि पूरी दुनिया में 2007 से लोगों की खुशी में गिरावट शुरू होने लगी और लोग अकेलेपन का शिकार होने लगे। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका रीज़न ये है कि 2007 में स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए थे। बट द क्वेश्चन इज कि स्मार्टफोन्स के यूज से हमारी खुशी पे कैसे असर पड़ सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। एक्चुअली हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डोपामीन, इट्स अ प्लेजर सीकिंग हार्मोन। जब भी हमें कोई प्लेजर फील होती है वो इसी डोपामीन के रिलीज होने से मिलती है, इसलिए इसको फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। बट डोपामीन आल्सो एक्ट्स एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब ये कि डोपामीन एक केमिकल मैसेंजर भी है जो हमारे ब्रेन की नर्व सेल्स में मैसेजेस कम्युनिकेट करता रहता है। इसलिए जब तक हमारे ब्रेन में डोपामीन की एक सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद होती है तब तक हम नॉर्मल होते हैं। हमारा मूड भी ठीक होता है, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होता है, हमारा कंसंट्रेशन भी सही होता है और हमें नींद भी अच्छी आती है। लेकिन जब डोपामीन की लेवल्स हमारे ब्रेन में कम हो जाती हैं तब हमें एक मेंटल टायर्डनेस फील होती है और हम खुद को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फाइंड करते हैं बिकॉज ऑफ लेस कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सेल्स। नाउ द पॉइंट इज कि डोपामीन की डिप्लीशन कैसे होती है? एक्सेसिव प्लेजर से। मतलब ये कि जिस चीज में भी हमें इंटेंस प्लेजर्स मिलते हैं उस चीज से एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है और हमारे ब्रेन में डोपामीन की लेवल्स कम रह जाती है। अब अगर हम आजकल की जिंदगी की तरफ देखें तो हमारी इंटेंस प्लेजर्स का सबसे बड़ा सोर्स हमारा स्मार्टफोन ही है। ये जो गेमर्स हैं वो 1-2 घंटे तक खेलने के बाद कभी ऑब्जर्व करना कि आपका दिमाग कितना थका हुआ होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डोपामीन। और ये जो कंटिन्यूअसली रील देखने वाले लोग हैं वो जब बहुत टाइम तक रील्स देखते हैं, हर नई रील के साथ उनके दिमाग की एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है। और हद तो वो लोग पार करते हैं जो लोग न्यूड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। शायद उनको नहीं पता कि उस वक्त उनके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रही है। दे जस्ट केयर अबाउट द प्लेजर ऑफ दैट मोमेंट, अनअवेयर अबाउट कि ये प्लेजर उनको किस चीज का कीमत चुका के मिल रही है। उनको अगर नहीं पता तो जान लो कि वाचिंग फिल्दी कंटेंट रिजल्ट्स इन डोपामीन डिल्यूज। डोपामीन डिल्यूज का मतलब एक डोपामीन का फ्लड रिलीज होता है, तभी तो उस वक्त उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर दैट मोमेंट डोपामीन की कमी की वजह से उन लोगों को मेंटल एग्जॉस्शन फील होता है, उनका मूड लो हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है, उनकी मेमोरी वीक हो जाती है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाते हैं और वो दिन भर लेजी एंड टायर्ड फील करते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब यही एपिसोड्स कोई बार बार रिपीट करेगा ऑन अ डेली बेसिस तो आप इमेजिन कीजिए कि उसकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल बन जाएगी। यही वजूहत है कि आज हम छोटे छोटे बच्चों को भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए देखते हैं। और इसीलिए आजकल एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम डोपामीन डिटॉक्स और डोपामीन फास्टिंग के नाम से जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उन एक्टिविटीज से दूर रहो जो आपके अंदर डोपामीन की हायर लेवल्स रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक तरफ फोन होगा और दूसरी तरफ बुक होगी तो नो डाउट आपका माइंड आपको फोन की तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बॉडी वांट्स प्लेजर, लेकिन आपको बुक प्रेफर करनी है। इसी को बोलते हैं डोपामीन फास्टिंग।
बट ये सब चीजें करने के लिए लाइफ में एक डिसिप्लिन चाहिए, जो डिसिप्लिन आपको अपनी एफर्ट से मिलेगा। नो डाउट स्मार्टफोन्स आज के ज़माने की एक अनअवॉइडेबल नीड है, बट दैट डजंट मीन कि वी शुड लेट आवर फोन्स मास्टर अस। और इसके लिए आप एक रूल यूज कर सकते हो जिसको 21/90 रूल कहते हैं। ये रूल कहता है कि इट टेक्स 21 days टू बिल्ड अ हैबिट एंड 90 days टू बिल्ड अ लाइफस्टाइल। अगर आप फोन की एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो 21 दिन लगेंगे आपको नई आदतें अडॉप्ट करने में, और सिर्फ 3 महीने लगेंगे आपको अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने में। हमारा काम तो बस इंफॉर्मेशन देना है। अब आप यही स्ट्रेसफुल जिंदगी जी के खुश हो या आप डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? द चॉइस इज ऑल योर्स।